ओ कोहराम पड़ा ब्रह्मांड हिला ओ दम घुटने लगी प्राणियों। और जीवों की आगे पथराई ओ हिल गयो इंद्र को इंद्रासन अजलवासी भी दिल मिला उठे। सांस लेना बंद किया, कोहराम मच गया। भगवान को तनिक आराम नहीं मिला, गरुड़ पे सवार हुए पहुंच गए भक्त के सामने। ध्रुव आंखें खोलो। अब ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे हैं, क्यों? जो नारद ने भगवान की तस्वीर ध्रुव को बताई थी, ध्रुव वह तस्वीर अपने दिल में छापे। तो भगवान ने अपनी तस्वीर जिस समय देखी तो अपनी तस्वीर को ये अलग कर लिया। जैसे ही तस्वीर हटी तो ध्रुव हाय पिता कह के जमीन पे गिरे, लेकिन जमीन पे गिरने से पहले भगवान ने गोद ले लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव की आंखों से आंसू निकले आए। जो गालों पे लकीर बनाते हुए भगवान की गोद में समाने लगे, तो भगवान ध्रुव से पूछने लगे, बेटा तुम रोए काहे को? जवाब दिया, तुम्हारे निर्दयीपन को निहार करके हमारे आंसू निकले आए। भक्तों को सताना अब तुम्हारी एक आदत बन गई है भगवान। भक्तों को दुख देना तुम्हारा एक स्वभाव हो गया है। मेरी माँ जौ की रोटी नमक के साथ खा के पेट भरती है, कभी मेरे घर नहीं गए कि हम लोग जिंदा कैसे हैं। भगवान ने सुना तो भगवान हंसने लगे। अब आई ना बात ध्रुव, सुनो। सच तो ये है, अगर तुम्हें और तुम्हारी माँ को जौ की रोटी नमक से न मिलती तो शायद तुम हमारा भजन करने के लिए जंगल में काहे को आते। और ये बात भी सच। दुख में सुमिरन सब करे और बस सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। आदमी भगवान को कब मानता है? जब मुसीबत हो तब। वो आराम मिले भूल जाते लोग भगवान को। कहाँ रहते भगवान? वैसे आपने कभी अंदाज किया हो, देखा हो, अगर हम घर में कोई अच्छा काम हो जाए, 4-6 लाख रुपए पैदा हो जाए, लाभ हो जाए, कोई बढ़िया काम बन जाए, तो हम खुद ही छाती ठोकते ही, ये काम किसने किया है? हमने। और जब कुछ नुकसान हो जाए, कोई घटना घट जाए, तब क्या कहते हैं? भगवान ने बहुत बुरो करो, अच्छो करो सो हमने करो, और बुरो करो भगवान ने करो। और अब तो जमाना वो है जो देवी और देवताओं की पूजा करने का किसी के पास वक्त नहीं है, जो देवी और देवता की पूजा हो। आज के जमाने में एक देवता की पूजा बची है, एक देवता की। कौन से देवता की? बोले पेट देवता की। पेट देवता। और जाए देवता ना कहे वो चाहिए, जाए तो लेवता कहे वो चाहिए। जिंदगी हो जाती है पेट को भरते भरते, लेकिन ये पेट कभी नहीं भरा। लगता है भगवान ने शरीर तो बनाया, लेकिन शरीर बनाते समय एक कमी कर बैठे, जो इसमें ये पेट बना दिया। अगर ये पेट न होता तो काय की चिंता? काय की चिंता? न रहवे की चिंता, न खाएवे की चिंता, न चिल्लाएवे की चिंता। काय को चिल्लाते दोपहरी में चुपचाप घरे न पत्ते हवा में। और ये पेट इतना निश्चिंत है, इस पेट को शरीर से कोई लेना देना नहीं। हाथ टूटे तो टूट जाए, पैर टूटे तो टूट जाए, तुम हॉस्पिटल में पड़े रहो, तुम रो, पेट को मतलब नहीं, इसे भरो, ये खाली नहीं रहेगा। अगर पेट में दर्द शुरू हो जाए तो हाथों पटकता है, पैरों पटकता है, लेकिन पेट को मतलब नहीं, मारो मत जाओ, लेकिन हमें भरो, हम खाली नहीं रहेंगे।
और पेट को भरने के लिए क्या चाहिए? रोटी। दो ही अक्षर बनते रोटी में, रोटी। और रोटी का काम क्या होता है? रोटी का काम होता है नाचने का। रोटी नाचती है। जब रोटी हाथ में होती है तब भी नाचती है, पटा पे पड़ती है तब भी नाचती है, तवे पे आती है तब भी नाचती है, और जब चूल्हे के अंदर घुसती है फिर भी नाचती है। ये रोटी छोटी से बड़ी होती है नाच नाच के। ये आदमी को कैसे नाच नचा रही, जरा गौर करें। देखिए, दीवाना आदमी को, दीवाना आदमी को और बनाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। जरा गौर करें, रोटी के लिए कौन क्या काम नहीं करता, रोटी के लिए इंसान झूठ बोलता। भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए, पंच कहीं पे अन्यायी है रोटी के लिए, बहू सास में लड़ाई है रोटी के लिए। और सुनो, रोटी की खातिर बनी गई, रोटी की खातिर बनी गई घर घर में पार्टियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। बोले खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। भगवान कहते लाला वरदान मांगोगे, मांग लो, दिल खोल के मांग लो, जो मांगोगे हम भाई दे देंगे, मांगो। तो ध्रुव ने उत्तर दिया, प्रभु हम वरदान लेने थोड़ी आए थे, दर्शन की लालसा मन में थी, वो दर्शन आपने हमें करा दी, हमें वरदान से क्या लेना देना, और फिर हम आपसे मांगेंगे क्या? जो आप खुद ही हमें मिल गए हो तो हम आपसे चाहिए क्या भैया, हमें कुछ ना दो प्रभु। तो भगवान बोले बेटा अगर तुम न मांग रहे हो तो हम अपनी इच्छा से तुम्हें दे रहे। जो जगह हमने आज तक देवताओं से छुपा के रखी है वह जगह हम तुम्हें नियुक्त कर रहे हैं। शासन करना, चले आना, तुम्हारे लिए द्वार हमेशा खुला रहेगा। और इंद्र को इशारा दिया, इंद्रदेव हमारे बच्चे को ऐरावत हाथी पे बिठा उसके घर तक छोड़ के आ। देखिए कहा एक दिन ध्रुव पैदल पैदल भाग के गए थे, आज ऐरावत हाथी बैठ के जा रहे। आहा, और जब भगवान की थोड़ी सी निगाह हो जाए जीवन में फिर क्या है, फिर तो आनंद ही आनंद है। और जो घमंड से चकनाचूर है वो भगवान से बहुत दूर है, क्योंकि अपनी आदत से ही मजबूर है। चले ध्रुव हाथी बैठ गए तो गांव में खबर फैली ध्रुव आ रहे तपस्या करके, तो गांव के लोग बोले चलो ध्रुव के दर्शन ही हो जाए। अब ध्रुव को देखने के लिए सब लोग दौड़े। तो ध्रुव ने मन में एक बात सोची, हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जमीन पे जा रहे हैं और हम हाथी पे बैठे हैं, तो ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। इंद्र से बोले इंद्र भैया अपने हाथी को जरा नीचे उतारो, हमारे बुजुर्ग लोग पैदल हैं और हम हाथी पे, मुझे शोभा नहीं दे रहा, मैं तो पैदल ही पैदल जाऊंगा। अब देखिए एक छोटा सा बच्चा, वो कितना बड़ा श्रेष्ठाचार के हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल जा रहे, हम हाथी बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कभी कभी सोचता हूं एक कलियुग महाराज तुम्हारे शासन से ये श्रेष्ठाचार के दर चला गया। अब तो बड़े बूढ़े का सम्मान करना तो बहुत दूर की बात है। कोई नया नौजवान लड़का अपनी तरफ से किसी बड़े बूढ़े से राम राम भी नहीं करते। राम राम क्यों करें? राम राम करते हैं तो नाक ही कटी जात, काय को राम राम करें। और कोई बड़ो बूढ़ो अपनी तरफ से राम राम करी ले तो राम राम तो कहू ना ले तो चक्को चल तक लगन लगे ताकि डर की वजह से राम राम कर रहे हैं।
वो अब तो इतना जमाना बदल गया, राम राम सीताराम राधे श्याम कोई करता नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित समाज है, कोई पढ़ी लिखी भाषा है, टाटा बाय बाय हाय हाय, अब वो चल रहा है। वैसे आप अंदाजा लगाना, पहले से लगा के और आज तक इतना अंतर आ गया। पहले जब लोग सम्मान के तौर किसी का सम्मान जब करते थे तो पैर जब छूते थे तो अपना सर दूसरे के पैरों पे रख दिया करते थे, अपना सर दूसरे के पैरों पे, तब वो पैर छुए माने जाते थे। फिर कुछ पढ़े लिखे हुए, कहा अपना सर दूसरे के पैरों पे रखा, कोई नया तरीका निकालो। फिर हाथों से पैर छूने लगे, पैरों से हाथ लगाए, माथे से लगा लिए। अभी तक ये नियम चला और अब आए कि बिल्कुल समझदार हो गए। अब तो पैर छुए को नंबर ना याद, होली दिवाली को नंबर आई हो तो पान लो, कोई पहुंचा तो ना पर पहुंच गए तो ठीक हो, छाती से लगा ले वो छुए गए। जे पैर थोड़ी छुआ तो इशारों दे, हमारी छाती में दम अगर बनी रही तो तुम्हारी एक ना एक दिन परियां जरूर टोरे हैं। हमारी देहातें अच्छी है, गांव में लोग अभी बढ़िया है। जो परियल्लो तो पहुंची जात, बड़े बड़े शहरों में देखो वे परियल्लो तक ना पहुंचा, एक दूसरे को पेट भी छू लेता है। क्या करे तो बस रहे सही कह रहे, यानी अंतर आ गया, फर्क आ गया। पहले हमारे बुजुर्ग लोग जब अपने बच्चों के नाम रखते थे तो ऐसे नाम रखते थे जो अपने बच्चे को बुलाओ तो भगवान का नाम जुबान पे आए। कितने समझदार थे, जब अपने बच्चे को टेरो तो भगवान का नाम भी मुंह से निकले। राधे श्याम